इधर। हाँ, हैदर का घर इधर है। जाना है हैदर के घर? नहीं। क्यों नहीं? ये क्या है? ये लाइट्स हैं और गाड़ी है। हम ऐसी गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है बेटे? ठीक है, वो किसकी होगी? वो अब्दुल बारी की होगी। मैं छोटा होके चलाऊंगा, बड़ा होके। फिर छोटे से टक्कर हो जाएगी। हाँ जी, छोटे होते हैं ना तो टक्कर हो जाती है। जब आप बड़े होंगे ना फिर आप वो गाड़ी चलाना। पहले मैं चला लूँगी, ठीक है? ठीक है। खाना चला लेंगी? हाँ। आप मेरे साथ बैठ जाना। मैं आपके साथ चलाऊंगा, ठीक है, मिलके चलाएंगे। छोटा होके। ठीक, बड़ा। मैं छोटा होके चलाऊंगा। ठीक है, छोटा होके चलाएंगे, चलाना आप। और बीम को बिठाएंगे हम? बीम पीछे बैठेगा। वो छोटा है ना, वो छोटे बच्चे पीछे बैठते हैं। और अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आपने मेरे बेटे की क्यूट बातें तो सुनी होंगी। इतनी प्यारी बातें करता है, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा जी, इसके गिफ्ट्स लेकर अम्मी गई थी इन लोगों की तरफ, तो वहाँ इसने ज़िद शुरू कर दी कि मैं मामू और नानों के साथ घर जाऊँगा। और इसने अपनी ज़िद पूरी करवाई, वापस आ गए घर। और मैं एकदम से सरप्राइज़ हो गई क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब्दुल बारी भी साथ आएगा। और जैसे ही अब्दुल बारी आया फिर इसकी खिदमतें करना मैंने शुरू कर दी। और अभी ये इतनी प्यारी प्यारी बातें मुझे बता रहा था, अपनी सारी बातें मुझे बता रहा होता है और इतना क्यूट लगता है। और ज़िद कर रहा था कि दूसरी खाला के घर चलो। इसकी ज़िद मिटाने के लिए हम इसे फिर बाहर टहलाने के लिए थोड़ा सा ले गए थे। जो आपने शुरू में इसकी बातें सुनी वो वहीं पर बाहर टहलते हुए कुछ देर रेस्ट कर रहे थे, तब हमने वो बातें की। अच्छा, बच्चों की स्माइल कितनी खूबसूरत होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों के अंदर किसी भी तरह की जालसाजी नहीं होती, चालाकियाँ नहीं होती, इतनी मासूमियत होती हैं। उनकी कंपनी मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, या ज़्यादा मैं इंजॉय कर रही होती हूँ बुज़ुर्गों की कंपनी। ये दो ऐसी कंपनीज़ हैं जिनसे मैं कभी भी ना पछताई हूँ और ना ही मैं बोर हुई हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छा, ये सब करने के बाद जैसे ही रात हुई तो रात को इसके ड्रामे शुरू हो गए। इससे पहले लाते हुए अम्मी ने कई बार समझाया था कि तुम ज़िद करोगे और वापस आने का कहोगे, तो कहता है नहीं नहीं नानो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा। और रात को वही हुआ और फिर इसके मामू इसे छोड़ने के लिए गए। अच्छा, अब नेक्स्ट डे का क्लिप है। नेक्स्ट डे मैंने पराठा रोल्स बनाए थे भाई के लिए और वो उसे साथ दिए थे। अब जब वो वापस आएगा तो पता चलेगा ये अच्छे बने या नहीं बने, और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। मैंने अगर खाए होते तो आपको ज़रूर फीडबैक देती, लेकिन ये रेसिपी मैं पहले ट्राई करती रहती हूँ और बहुत ही अच्छी बनती है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो चिकन टिक्का मैंने मंगवा कर रात को रखा हुआ था, तो उसके मैंने पीसेस कर लिए। या चिकन टिक्का आप घर में भी बना सकते हो बहुत इजीली। एक अंडा लिया, अंडे को मैंने स्क्रैम्बल किया, उसके अंदर मैंने काली मिर्च और नमक डाला। ये जो आप देख रहे हैं मायोनीज़ और साथ में केचप को एक एक चम्मच डालकर मिक्स किया, और ये साथ में दही की चटनी थी। प्याज मैंने धो लिए थे और टमाटर मैंने लंबाई में काट लिए थे, और उन दोनों के ऊपर मैंने काली मिर्च थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी थी। अच्छा, पराठे आप गोल भी बना सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा घी डालकर अंदर भी डालकर चौकोर शेप देना चाहें तो चौकोर शेप में आप बना लें। अच्छा, मैंने एलुमिनियम फॉइल ली क्योंकि इसमें एक तो खाना गर्म भी रहता है और महफूज भी रहता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पराठा लूँगी, और पराठे के ऊपर सबसे पहले आपने जितनी मिकदार आप पसंद करते हो उतनी मिकदार में आपने मायो और साथ में जो केचप का आपने पेस्ट मिक्स किया है ये आपने लगा लेना है। और क्योंकि मेरे भाई ज़्यादा इसे पसंद नहीं करते तो मैं कम ही मिकदार में मैंने लगाई। अच्छा, ये लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर चिकन टिक्का के जो पीसेस थे वो डाले। वो ऐड करने के बाद मैंने इसमें अंडा ऐड किया। अंडा डालकर मैंने प्याज टमाटर, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी असेंबल करना चाहें, और एंड में मैंने इस पर चटनी डालकर इसे रोल कर दिया था। और आज मेरा दिल था कि मैं साथ में खीर भी दूँ बॉक्सेस के अंदर भाई को, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा जब वो निकल रहा था। और मैं ज़्यादा एहतमाम उस वक्त कर पाती हूँ जब मैं छुट्टी पर हूँ। ऑफ कोर्स वो संडे होता है और संडे को ही मैं ये कर पाती हूँ। संडे को भाई की छुट्टी नहीं होती, उसकी फ्राइडे को छुट्टी होती है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसे लगे। अच्छा, मैंने नोटिस किया आप लोग बिल्कुल भी किसी चीज़ को ट्राई करके फ़ीडबैक नहीं दे रहे होते। इससे मुझे पता चलेगा आप लोग मेरी रेसिपीज़ ट्राई करते हो या नहीं करते हो। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर, आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे कि ये कितनी इंजॉयफुल हैं। और अगर नहीं किया तो आप लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ को मिस कर रहे हो, तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा।
मौसम के बारे में बात करते हैं। आजकल मौसम क्या आँख मिचौली कर रहा है, क्या आपको समझ आ रही है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। जैसे ही रात होती है तो रात को इतना मज़ा आ रहा होता है, सर्दी वाली थोड़ी थोड़ी वाइब्स आ रही होती हैं और मैं तो कभी कभार रज़ाई भी ले लेती हूँ। पता नहीं आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्दी रज़ाई लेती हूँ। तो रज़ाई से ये मत समझ लीजिएगा कि मैं पागल हूँ और मोटी रज़ाई लेती हूँ। जो पॉलिएस्टर की होती है वीकी रज़ाई वो ले लेती हूँ। अच्छा, और दिन में ऐसे लगता है जैसे गर्मी अभी बिल्कुल नहीं गई। कभी भी ऐसा नहीं था, जो मुझे याद है मैंने कभी भी अक्टूबर में लॉन के कपड़े नहीं पहने थे। कुछ दरमियाने सीज़न के कपड़े मैं पहनना शुरू कर देती थी, लेकिन अब ऐसा है हम लॉन ही चला रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में आ ही नहीं रहा। और ना ही काफ़ी अरसे से कोई भी बारिश आई है कि बारिश के आने से मौसम में तब्दीली आए और कुछ बेटर फील करें हम लोग। हमारा सामने वाला घर कुछ दिनों से बंद था और कोई भी वहाँ पर पड़ोसी नहीं आया हुआ था और सुनने में ये आया था कि ये अभी कुछ दिनों तक बेच दिया जाएगा। लेकिन आज सुबह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा चहल पहल है और जब मोहल्ले में कोई रौनक सी हो रही हो तो कितना अच्छा लग रहा होता है। तो मैं बार बार नोटिस कर रही थी कि कौन है। घर की सफाइयाँ हो रही थी और मेरे ख्याल से नए किराएदार आए हैं। अच्छा, अच्छे पड़ोसी भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होते हैं और अगर आपको अच्छे पड़ोसी मिल जाएं तो दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अगर थोड़े टेढ़े लोग हो तो ऑटोमेटिकली आपके लिए मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। आप लोगों का पड़ोसियों का एक्सपीरियंस कैसा है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जब हम गांव में रहते थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सिस्टम था, हमसाया सिस्टम जो था, जो आपस में आना जाना, प्यार मोहब्बत, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सदियों से आप लोग एक दूसरे को जानते होते हो। सदियों से मतलब बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते होते हो, तो आपस में आना जाना होता है, बैकग्राउंड पता होता है और एक दूसरे पर ट्रस्ट का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन शहर में अनजान लोगों पर आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर नहीं पाते, क्योंकि आप नहीं जानते सामने वाले कैसे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अंदाज़ा होने लगता है कि उस घर के लोगों की आदतें कैसी हैं और वो किस तरह का मिजाज रखते हैं। अच्छा, जब हम गाँव भी रहते थे तो मेरी आदत थी, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकला करती थी। अगर कहीं पर आना जाना भी होता था तो मुझे ये कहा जाता था कि ये मगरूर है, आती नहीं है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई गुरूर की बात नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता था कि आप स्कूल कॉलेज के बाद जब घर आते हो, आपके पास इतने काम होते हैं, इतनी असाइनमेंट्स, इतनी चीज़ें करने को होती हैं, बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता। एक संडे होता था जब मेरी एक दोस्त थी जो मेरी कज़न भी थी, कुछ ही दूर रहती थी, तो उससे मिलने मैं रोज़ाना जाया करती थी। रोज़ाना मतलब जब मौका मिलता था, मुझे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, आज मैंने इन सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद हेयर डाई किए। हेयर डाई बहुत ही ये प्यारा सा कलर, मुझे फ़र्स्ट टाइम जो मैंने ये हेयर कलर देखा था, ये मैंने देखा था मरियम परवेज़ को लगाए हुए और उनके बालों पे बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। मुझे पहले लगा था कि आपके डार्क कलर के हेयर्स पर बिल्कुल भी वो वाला कलर नहीं आता जब तक आप कट डाउन ना कर लो, जो कि दिया गया होता है किसी भी बॉक्स के ऊपर। लेकिन इसके मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप लगाते हो तो सेम यही कलर आपका आ रहा होता है। मुझे ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा, ये कलर जो है इसमें एक तो शैम्पू होता है, बहुत ही प्यारी स्मेल, माइल्ड स्मेल वाला। उसके साथ ये कंडीशनर भी देते हैं। कंडीशनर के साथ यहाँ पर एक क्रीम की बोतल होती है और एक इसके साथ जो लिक्विड मिक्सचर होता है वो दिया जाता है। और इन सबको आपस में मिक्स करके बहुत इजीली आप लगा लेते हो, क्योंकि एक ब्रश नेज़ल भी दिया हुआ होता है साथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल होता है आपके लिए ना। आप बहुत आसानी से इसे अप्लाई कर सकते हो अपने बालों में। साथ में एक जोड़ी इसके ग्लव्स भी आपको मिलते हैं। बहुत आसानी से मैंने ख़ुद से लगा लिया और ये अप्लाई करने के बाद मैंने तकरीबन 45 से 50 मिनट लगा कर रखा था और रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था। और जब भी मैं अप्लाई करती हूँ कोई भी हेयर कलर, तो साथ ही मैं उसे शॉवर कैप के साथ उसे कवर कर लेती हूँ। और मेरी शॉवर कैप बहुत ही इम्पोर्टेड किस्म की होती है, जिसे हम शॉपर कहते हैं। मतलब प्लास्टिक बैग से मैं अपने बालों को कवर कर लेती हूँ। इससे हीट जनरेट होती है और कलर बहुत जल्दी और अच्छा आ जाता है। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, क्योंकि अभी डाइट का पीछा मैंने छोड़ा नहीं, ना डाइट ने मेरा पीछा छोड़ा है, तो रात को मैंने ओट्स लिए और ओटमील बनाकर मैंने इस पर कुछ एप्पल डाले और सिनेमन पाउडर डाला
और उसके बाद मैंने इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद मैं आपको अपनी रज़ाई दिखा भी देती हूँ जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी। मुझे लगा मुझे शर्मिंदा ही ना होना पड़े आप लोगों के सामने कि मैं अभी से रज़ाई लेती हूँ इतनी गर्मी के मौसम में, लेकिन मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये जो दिन था मेरा काफ़ी बिज़ी दिन गुजरा था। जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे और मैं वॉइस ओवर संडे को कर रही हूँ। आज संडे मैंने बहुत रिलैक्स गुजारा। मैंने बच्चों के पेपर चेक किए जो मैंने टेस्ट लिए हुए थे बच्चों से, और वो चेक करने के बाद फिर मेरे पास करने को कुछ नहीं था। मैंने अपने कल के लिए ड्रेस जो था वो प्रेस किया, अपनी चीज़ें सारी समेट कर रखी, और घर के छोटे मोटे काम आपने देखे ही हैं जो मैंने किए थे। और ये मैंने जैसे ही रेडी करके पहले मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ, जब कुछ ठंडा हो जाता है तो मैं खाती हूँ। आपको एक सीरियस बात बताऊँ, मैं इसे खा तो लेती हूँ और ठीक भी लगता है, लेकिन एंड में पता नहीं पेट में क्या होता है और दिल करता है कि आखिरी 2 चम्मच ना खाऊँ। हमेशा इससे ही होता है और पता नहीं क्यों होता है। मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते पर खाने पड़ते हैं। अच्छा, ये है रात की तैयारी, मेरी नहीं फैमिली वालों की। मैं तो सिर्फ देख सकती हूँ, बेचारी बच्ची। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने अम्मी और भाई को खाना दिया और खाना देने के बाद सोने की तैयारी हो गई। आप लोगों ने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब मेरे चैनल को आपने ज़रूर करना है। आप किस तरह की फ्यूचर में वीडियोस देखना चाहते हैं वो ज़रूर देखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। मैं उसके अकॉर्डिंग ही कोशिश करती हूँ कि व्लॉग्स लेकर आऊँ। इसके साथ ही मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।